नमस्ते, कैसे हैं आप सब। हेलो वर्गोस, आज आपकी बारी आ गई। सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं होते हुए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है, अटेंशन देनी है, ध्यान देना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ। आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है और हम किन किन एरियाज की बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी जॉब की, आपके करियर की, एज ए स्टूडेंट हैं तो क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी हेल्थ की, और साथ में वो मेरे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आपका 2024 और बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें, और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बहुत दिल से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें, शेयर का बटन दबा दें और एक लाइक कर दें। एज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियोस को सराहते हैं, मुझे कमेंट्स लिखते हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर कमेंट को ध्यान से देखती हूँ। शायद मैं जवाब सबके ना दे पाऊँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एटलीस्ट दिन में एक बार सारे कमेंट जरूर देखूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू। परिवार बड़ा हो गया, 9 लाख लोग हो गए, साथ में जुड़ गए, एक बहुत सुकून की फीलिंग है और एक बहुत अच्छी फीलिंग है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले तो अगर आप वर्गो हैं तो ये वीडियो रेजोनेट करेगी। अगर आपका सन साइन वर्गो है या आपका मून साइन वर्गो है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि मैम हमें पता नहीं चलता सन साइन का और मून साइन कैसे देखना है। तो सन साइन तो बड़ा सिंपल है। देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है अगर वर्गो सीजन के अंदर एंटर कर रही है, यानी उस वर्गो सीजन के अंदर है, तो आप वर्गो सन साइन से इंपैक्टेड है। और अगर आपको आपके पास आपकी कुंडली है, जन्मपत्री है, और उसके अंदर आप देखते हैं कि आपकी राशि क्या है, तो वो राशि जो चंद्र राशि है, मून राशि है, वो अगर वर्गो है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो वो कैसे पता चलेगा अगर आपके पास राशि नहीं है, आपके पास कुंडली नहीं है? तो आप गूगल पे जाइए, जाने के बाद आप सिंपली करिए कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और अपनी फीड करिए। डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए मून राशि के लिए। सनसाइन तो बड़ा आसान है, डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है। तो जब आपको ये तीनों चीजें पता होंगी तो वो फटाक से आपकी पत्री सामने खुल के आ जाएगी। कोई ना कोई बहुत सारे फ्री एप्स हैं, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि आपकी राशि अगर वहां पे चंद्र राशि जो मून साइन दिखा रहा है तो वर्गो है। चलिए जी, आगे समझ। तो अब हम इसको आगे लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ नोड आपका जो है ना, वहां 7th हाउस, यानी कि नॉर्थ नोड कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। 7th हाउस लाइफ पार्टनर का घर है। कौन है नॉर्थ नोड? राहु जी। तो वो अगर वहां 7th हाउस में है तो कुछ चीजें तो आपको समझ आनी चाहिए। देखो, कुछ तो रिश्ते हैं, थैंक यू, होगी, डेफिनेटली होगी। आपको एक चीज मैं कहूंगी ना, आप लोग एक्चुअली बड़े परफेक्शनिस्ट किस्म के लोग होते हो, बड़े हार्ड वर्किंग किस्म के लोग होते हो, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हो, हर चीज को बड़े नपातुला तरीके से करते हो, बड़े लॉजिकल माइंड को यूज करते हुए करते हो, क्रिएटिव भी बड़े होते हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स कहते हैं ना, ये सारी चीजें आपके अंदर एक भर भर के भगवान ने दी हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि जब 7th हाउस में नॉर्थ नोड हो तो क्या होता है? जनरली आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों खत्म हो रही है, या ये रिश्ता क्यों जा रहा है, या ये मेरे हाथ से क्यों निकल गया। आप चेज नहीं करेंगे। मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात रिश्ते के लिए बोलूंगी, जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चेज करते हैं वो और आगे भागती है। बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देखा है ना, कैसे भागती है, आगे हम पकड़ते हैं, और जब आप आराम से बैठ जाते हो वही आपके पास आ जाती है। तो इस साल आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी रिश्ते में आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट करें वो एक अलग बात है। यानी आपकी खूबियां, आपकी जो कहते हैं ना, बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, बहुत कमाल के ट्रेट्स हैं, अगर दूसरे पर्सन को वो समझ में आते हैं, अगर वो आपकी इज्जत है, अगर वो आपकी बात की अहमियत है, तो ऑल द वेरी गुड, दैट पर्सन विल नॉट लेट यू गो, दैट पर्सन विल कम बैक टू यू। बट अगर आप चेज करेंगे तो आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, आप अपने आप को बहुत नीचा कर देंगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप इतना ज्यादा जरूरतमंद नहीं होना है, राइट? सो दिस इज माई वन एडवाइस टू यू। और जो लोग मैरिड हैं, जो रिश्ते में हैं, जो ऑलरेडी अपनी शादीशुदा हैं, लाइफ में हैं, उनको ऐसा लगेगा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मतलब
मौसम अचानक से बड़ा रंगीन हो गया और आपको लगने लगेगा आपका बेटर हाफ जो है वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं और आपकी बड़ी प्रेजेस कर रहे हैं, और आपका जो वो कहते हैं ना, आप जैसे कोहिनूर की हीरे हैं, तो आपका वो हीरे की चमक उनको दिखाई देने लगी, अचानक से दिखने लगी। ऐसा नहीं है, वो देखते हैं, बट इस साल आप बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको लगता है कि अगर तो आपका बेटर हाफ आपके लिए बना है, आपकी बातों को समझता है, तो वो आपके पास जरूर आएगा। यानी इस बार छलनी से सीविंग हो जाएगी, जो नहीं है वो बाहर और जो है वो आपके पास परमानेंट। तो आर या पार वाली सिचुएशन होगी। आपको इस साल फियरलेस रहना है, आपको अपने रियल जोन में रहना है, आपको अपनी पर्सनल पावर में रहना है। और जानते हैं जुपिटर क्योंकि आपका 8th हाउस में है, वो आपको ये सब चीजें भर भर के देगा। आपको अपनी चार्म पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी स्मार्टनेस पे, आपको अपनी पर्सनालिटी पे, उन सब पे नाज रखना है इस साल। आपको अपने आप को छोटा अपनी नजरों में नहीं होने देना, यानी अपना जो सेल्फ है ना उसको एक ऊपर के लेवल पर ही रखना है, उस सेल्फ को नीचे नहीं आने देना। इस साल हो सकता है आपके मन में आए कि आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी, मे बी न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड चीज का ज्ञान और ज्यादा हासिल करना चाहेंगे या और ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। उस तरफ आपका अटेंशन और थोड़ी सी अट्रैक्शन जरूर बढ़ेगी। इस साल आपके लिए एक क्रिस्टल जो कमाल का काम करेगा, स्पेशली लव की मैं अगर बात करूं, प्यार की बात करूं, सेल्फ लव की बात करूं, अगर आप सेल्फ लव से भरपूर होंगे ना, तभी बाहर दूसरों को भी तभी प्यार दे पाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे, जो है आपका जॉब और आपका करियर और आपका बिजनेस। इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर आप किसी जॉब में हैं तो इस साल आपको ऐसा लगेगा कि वर्कलोड बहुत आ गया, मतलब लोग जानबूझ के अपना काम भी आपको दे रहे हैं। मतलब ये तो आपके पैरामीटर्स में नहीं था, ये तो आपके पास काम नहीं था, या आपकी जॉब प्रोफाइल का काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपके पास वो टूट के आ रहा है। आप कहेंगे ये तो मेरा काम नहीं था, ये मुझे क्यों दे दिया, या ये मेरा ऐसा क्यों हो गया। तो जब भी आप इस तरह से करके जाएंगे ना, आप छटपटाते हुए जाएंगे या गुस्से में जाएंगे, ओवरवर्क्ड होने के नाते या ओवर प्रेशराइज्ड होने के नाते आप अपना हार्म करेंगे। क्यों हार्म करेंगे? क्योंकि हर बार हर किसी को मौका नहीं मिलता अपने आप को बेस्ट करने का, और इंसान की काबिलियत तब पहचान में आती है जब उसके ऊपर काम का प्रेशर हो और वो उस प्रेशर को बखूबी झेलता हुआ उसमें से विनर बन के निकले। वरना कहते हैं ना, आम आदमी तो हर आम होते ही है। आम आदमी आम ही होता है, खास वही होता है जो उस आम में से ही निकलते हैं, उनको कोई भगवान ने स्पेशली बख्शा होता। तो आपको देखना है कि आपको उस आम आदमी की तरह नहीं रहना और आपको खास बनना है, और उसको खास बनने के लिए आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, है ना। तो जब वो एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है ना, अब वो आपकी मेहनत हो सकती है, आपकी जद्दोजहद हो सकती है, आपका काम हो सकता है। जब भी आप एडवर्स सिचुएशंस में से, यानी मेहनत से और एक्स्ट्रा काम करके निकलते हैं, आप अपने आप को ये पाते हैं कि मैं इसके काबिल हूं, कि मैं ये कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। दूसरी चीज, कितना कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, फोकस रहना चाहिए, ज्यादा लर्न करना है, ज्यादा बेटर बनना है। एक मैं बात जरूर बोलूंगी, जो भी मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत रिवॉर्ड जरूर मिलता है। तो आपको रिवॉर्ड तो जरूर मिलेगा। हो सकता है पहले 6 महीने में ना मिले, बाद में मिलेगा जरूर। और बहुत हद तक आपकी जो खुद की पर्सनल, जैसे आपकी पत्रा जो होगा, आपका जो होरोस्कोप होगा, उसमें प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर और प्लेसमेंट ऑफ राहु कहाँ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी करियर, जो आपका ग्रोथ है, उस चार्ट को देखने के लिए। ये मैं ओवरऑल एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे रही हूँ। अब इसके बाद हम अगर बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस वालों के लिए तो मैं कहूंगी कि बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे आपके साथ। आप अगर बिजनेस में है, नए कस्टमर्स और नए लोग, क्लाइंट्स आएंगे और आपका बिजनेस जाने वाला है बहुत तेजी से ऊपर की तरह। बहुत बार आपके मन में आएगा, पैसा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ, चलो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बचा लूं, मतलब मैं कोई तरीके अपना लूं। तो हो सकता है आप कुछ गलत तरीके अपनाना चाहें अपने बिजनेस में, टैक्स बचाने के लिए या किसी और चीज की बचत करने के लिए। उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपका टैक्स, नो डाउट ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट स्टिल मैं कहूंगी आपका टैक्स हिंदुस्तान में बहुत काम आता है। अब मतलब मैं तो इतने साल में देख रही हूँ कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। सड़कें बहुत सुंदर हो गई, एयरपोर्ट्स बहुत सुंदर हो गए, मतलब हर एक चीज कितनी खूबसूरत हो गई, और उसमें बहुत हद तक टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। और जो एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर है ना,
आपको कुडोज सलाम, क्योंकि आप जेन्युइनली वो पे करते हैं और उसी की बदौलत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया होता चला जा रहा है। तीसरी चीज, आपको फोकस अपना हटने नहीं देना, तो उसके लिए हम त्राटकता क्रिया कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये एज अ वर्गो अगर आपका मून साइन सन साइन है सबके लिए है। आपको अपना फोकस ध्यान रखना है। एक्चुअली ना विचलित बड़ी जल्दी से हो जाते हो, तो ऐसे में आपको फोकस बनाए रखना है। त्राटकता क्रिया क्या होती है? आप दिया जलाएंगे, लैम्प जलाएंगे और उसके लौ को थोड़ी देर तक देखेंगे, कुछ मिनट, सेकंड्स, आधा मिनट, जितनी देर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, आप उसे देखिए, फोकस बनाने की कोशिश करिए। दूसरी चीजें, हम कुछ क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं फोकस को बढ़ाने के लिए। आप क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप ग्रीन फ्लोराइड यूज कर सकते हैं कि वो भी अटेंशन और फोकस बढ़ाता है, तो एज स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, एज एडल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन फ्लोराइड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ग्रीन फ्लोराइड को हाथ में लेके थोड़ी देर आंख बंद करके आप कोई भी एक चैंट सुन सकते हैं, उससे भी फोकस बनेगा। आप की तरफ देख सकते हैं, बहुत देर तक आपका फोकस बनेगा। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो मॉस अगेट आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, और वो नए एवेन्यूज और नए बिजनेस आइडियाज और नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा। सो मॉस अगेट इज अनदर क्रिस्टल फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं आ जाती हूँ इसके बाद स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है। स्टूडेंट्स का साल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कहोगे ये कैसे मैम? देखो, बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ, एज यू सो शैल यू रीप, ये तो हमने सबने पढ़ा हुआ है ना। इस साल क्योंकि सैटर्न है तो वो आपसे मेहनत तो कराएगा। तो अगर आप ये सोचो क्योंकि आप लकी हो, आपके पास सब कुछ अपने आप से आ जाए, तो ऐसा नहीं है। इस साल आपको जितनी मेहनत करोगे उतना ही सफलता मिलेगी। बड़ा क्लियर कट है। सैटर्न आपको पुश देगा, एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलेगा। तो एज स्टूडेंट्स अगर आप रेगुलर हो, अपना एक रूटीन बांधा हुआ है, अपना एक प्लानिंग से बंध के चल रहे हो कि ठीक है सवेरे इतने बजे उठना है और इतने बजे सोना है, इतना आवर या इतने मिनट्स मुझे सोशल मीडिया पे बिताने हैं, इसके अलावा मुझे काम करना है। जब आपने अपना फिक्स्ड रूटीन बांधा होगा ना, वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर हे वायर हो गया तितर बितर, तो आप भी तितर बितर हो इस साल। तो इसलिए फिक्स रूटीन रखिएगा। फोकस के लिए मैंने ऑलरेडी पहले आई थिंक ग्रीन फ्लोराइड का एग्जांपल दिया था, तो वो आप भी यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं आपकी हेल्थ पे। जनरली आप बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, डिसिप्लिन भी हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, सब पे फोकस जनरली करके रखते हो। इस साल आपको फोकस थोड़ा सा ज्यादा देना है अपनी मेंटल हेल्थ पे। प्रेजेंट में जिए, मतलब माइंडफुलनेस का मतलब आप प्रेजेंट में जियो। आपसे अगर कोई बात करे तो उसको सुन रहे हो, फिर जवाब दे रहे हो। ये नहीं कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसका आंसर पहले दिमाग में प्लान कर रहे हो कि क्या आंसर देना है, या आपका ध्यान ही कहीं और है, या आप किसी और ही सोच में बैठे हुए। प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम आपको बहुत बहुत काम रखेगा। काम का प्रेशर ज्यादा है तो माइंड को काम रखने के लिए, CALM काम रखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हर रोज की जाए। स्ट्रे डॉग्स के लिए हर रोज एक चपाती एक्स्ट्रा बनवा लीजिएगा, जाते हुए रास्ते में किसी भी एक स्ट्रे डॉग को खिला दीजिएगा अगर खिला सकते हैं तो। अगर हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो कुछ डोनेशन कर दीजिए, या अपने घर के बाहर कहीं बर्ड फीड का कुछ ऐसी जगह पे कुछ फीड रख दीजिए ताकि बर्ड्स आए और खा लें। और प्रोफेशनली ग्रो होना है, बिजनेस में ग्रो होना है तो येलो कलर का यूज करना जरूरी है। इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सैफरन, केसर का यूज कर सकते हैं। 2 से 3 स्ट्रैंड्स केसर के, 3 से 4 किशमिश लेंगे, उन दोनों को एक साथ थोड़े से पानी के अंदर, बिल्कुल 2 चम्मच पानी, उसके अंदर 2 से 3 किशमिश, 2 से 3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर डालेंगे और सोक करके रखेंगे। अगले दिन मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, या उसको दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं खाना चाहते तो येलो कलर के रुमाल ले लीजिए, या येलो कलर के कपड़े के पीसेस ले लीजिए, ब्यूटीफुली उसको चारों तरफ से सिलवा लीजिए कपड़े की तरह, क्योंकि आई थिंक येलो रुमाल तो नहीं मिलते होंगे, बट येलो कपड़े का पीस लेके उसको अपने पास परमानेंटली रखिए। इस पूरे साल रखिए, सेम मत रखिएगा, धुलते रहिए और धो के साफ सुथरे अपनी जेब में रहे। तो 3 से 4 5 बनवा के रखवा लीजिएगा। सो ये हो गई जी हमारी वर्गो की। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था आज वीडियो रिकॉर्ड करने में भी, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था आपके साथ ये शेयर करने में भी। प्लस मुझे लगा कि 900 के हो गया तो चलो अच्छे से प्यार से थैंक यू वाली वीडियो बना दो, और आपने इतना सारा प्यार भेजा इसलिए भी थैंक यू वंस अगेन। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड वेरी श्योर कि आपका आने वाला साल बहुत ब्यूटीफुल होगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत से घबराइएगा नहीं, और यकीन मानिए ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी फ्रूटफुल एंड ब्लेसफुल
2024. God bless. All the very best.